नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सीएससी हेल्प डेस्क 2.0 में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे सीएससी की तरफ से बैंक बीसी के लिए एक नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। दरअसल जो नए वीएलईस होते हैं, जो नए नया सीएससी आईडी लिए होते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि सीएससी आईडी लेने के बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग सोचते हैं सीएससी आईडी ले लेंगे, फिर बैंक बीसी लेंगे, फिर उसके बाद जो है आधार सेंटर लेंगे। तो बता दें दरअसल ऐसा कुछ नहीं, आपको जल्दी अब जिनको मिलना था वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। नए जो आते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे करेंगे मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ़िलहाल कुछ जगह होते हैं जहाँ पे सीएससी की सर्विस अच्छी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोगों को बैंक बीसी वगैरह मिल जाते हैं। मगर जनरली क्या होता है कि अब जितने डीएम्स हैं वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जो है आपका सपोर्ट करते हैं। मतलब आप जाओगे तो आपको बोलेंगे कि जो है यहाँ पे आप इंश्योरेंस करिए, फिर आपको जो है यहाँ पे आपको ये चालू हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इसी तरीके से अब सीएससी कंपनी भी करती है। अब सीएससी कंपनी ने एक न्यू क्राइटेरिया यहाँ पे बना दिया है कि अब आप ये चीज़ें करेंगे तब जाके आपको बैंक बीसी मिलेगा। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और फिर आगे आपको बताते हैं। गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो न्यू टैब है, यहाँ पे लिखा है डियर वीएलईज टू बिकम अ बैंक बीसी और सीएससी आईडी फ्रॉम मस्ट to be more than 6 month old and monthly transaction on DSP should be minimum 100। मोर डिटेल पे आप जैसे क्लिक ईयर करेंगे तो यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो देखिए सबसे पहले लिखा है कि आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे, डीएसपी मतलब डिजिटल सेवा पोर्टल जिस पे आप ये देख रहे हैं, इसी पे आपको 100 ट्रांजेक्शन करने हैं। मतलब आपको 100 ट्रांजेक्शन करने, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिचार्ज करते हैं तो आप 100 रिचार्ज करिए, चाहे जितने का अमाउंट है उससे नहीं मतलब है, आप 100 रिचार्ज करिए। इसी तरीके से सारे ट्रांजेक्शन बिल जमा करिए और इंश्योरेंस का कुछ पेमेंट करिए। मतलब जो पेमेंट से रिलेटेड जितने भी आप यहाँ पे काम करेंगे वो 100 होने चाहिए, ठीक है। तब आप एलिजिबल होंगे इसको अप्लाई करने के लिए। दूसरा, यहाँ पे सीएससी आईडी आपकी जो है 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। मतलब आप 6 मंथ तक यहाँ पे काम किए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सीएससी खोला फिर बाद पता चला कि अब इससे कोई इनकम होना नहीं, फिर बंद कर दिया, फिर कुछ दिन बाद आप सोच रहे हैं कि यार खोल लें, तो ऐसा नहीं है। या तो आप ये सोच रहे हैं कि अभी तुरंत खोलें, तुरंत बीसी के लिए अप्लाई कर दें, तो ऐसा नहीं। 6 महीने तक आप काम करते रहिए तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 महीना ओल्ड होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका 3 महीने से ओल्ड नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग क्या हर साल एक पुलिस वेरिफिकेशन बना लेते हैं, तो अब देखिए इनका क्या है कि जब भी आप अप्लाई करिए फिर से एक पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई करिए। मतलब वेस्ट ऑफ मनी वही कहें कि जैसे अभी आपने 4-5 महीने पहले बनवाया है, तो अब इसको अप्लाई करने के लिए फिर से एक बार बनाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इन्होंने कर दिया। तीसरा, उसके बाद चौथा, अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो सीएससी आईडी उसको सॉरी जो आप बीएलई हैं उसके लिए आपको एक आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि आईआईबीएफ का जो पुराना वाला सर्टिफिकेट जो लेने का तरीका था वो बदल गया है। अब क्या है कि अब आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करना होता है 7 दिन का, ऑनलाइन बैठ के 8 घंटे आपको ट्रेनिंग देना होगा। तो वो सारी चीज़ें अब हो नहीं पाएंगी, तो इस वजह से अब जो थोड़ा सा सर्टिफिकेट लेना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। उसके बाद इसकी जो फ़ीस है, पहले 900 रुपये में हो जाता था, अब 3000 आपको देना होगा इसी के लिए, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट हो गया आईआईबीएफ का, जो कि अब नए विलेज के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद अगला यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आप 12 पास होना चाहिए। चलो ठीक है, आप 12 पास होंगे। उसके बाद मिनिमम सिविल स्कोर भी यहाँ पे 650 होना चाहिए। अब देखिए सिविल स्कोर क्या है, जो नए नए विलेज होंगे, ज़्यादा कुछ करते नहीं होंगे, जिनके पास पैन कार्ड वगैरह नहीं होगा, उनका सिविल हमेशा एक रहता है, तो वो 650 होना नहीं है जल्दी, तो वो अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब कुल मिला के सीएससी वीएलईज को बस ये करना है कि आप 100 ट्रांजेक्शन करते रहिए, बिजनेस करते रहिए, सीएससी का काम होता रहे। बस इसी तरीके से आप ये सीएससी वालों ने अपना स्कीम बना दिया, ठीक है। तो ये है। बाकी अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको क्या करना होगा, क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे अप्लाई पे जाना है। बस अप्लाई पे आप जाके यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो यहाँ से स्टेटस देख सकते हैं, जो कि आपको हमेशा वही बताएगा, हमेशा पेंडिंग ही बताएगा, क्योंकि देना तो है नहीं इनको किसी को भी यहाँ पे। तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो देखिए अब इनकी वेबसाइट अभी ठीक से चल नहीं रही है। फिर जैसे यहाँ पे खुलेगी तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, बीओबी देख सकते हैं। यहाँ पे इनके पास सिर्फ 4 बैंक के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब आप जिस एरिया में आपने खोला हुआ है, आप वो देख सकते हैं कि आपके एरिया में अगर ये चारों खुले हुए हैं तो समझ लीजिए आपको ये बीसी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एक जगह जहाँ खुल जाता है तो वहाँ दूसरी बीसी नहीं मिलती है। और बीसी भी डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, बैंक चाहेगा तो यहाँ पे 1 या 2 बीसी, उससे ज़्यादा नहीं देगी। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके नैनी में 10 ठो यहाँ पे CSC आईडी है आपके नज़दीक में तो 10 BOB का अप्लाई कर देंगे, 200 के यहाँ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बैंक सिर्फ 2 अगर अप्लाई कर देती है तो सिर्फ 2 ही देगी, और अगर पहले से खुला हुआ तो तीसरा नहीं देगी। तो इस तरीके से ये है। बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमारे एरिया में ये आ गया, ये बैंक है, ये ब्रांच है, इन्होंने अब मेंशन कर दिया है, मगर ज़रूरी थोड़ी है कि आपको यहाँ पे मिल जाए। एक चीज़ और है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, हो सकता है कि जहाँ का ये BOB का मिल रहा है या PNB का मिल रहा है आपको ब्रांच, वो आपके एरिया से 10 से 15 किलोमीटर दूर हो, ठीक है, नज़दीक में नहीं हो। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। फिर जैसे मान लीजिए BOB का चाहिए तो आपको अपना देख लेना, ये ब्रांच कोड होता है, फिर इसका अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी, जो मैंने शुरू में बताया। IIBF का सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। बाकी सारी डिटेल आपके यहाँ पे जो फिल रहेगी। आपको ये बताना आपका रूम रेंट कैसा है, मतलब जहाँ पे आपने शॉप खोला हुआ खुद का है कैसा है, वो सारी चीज़ें भर के नेक्स्ट करके फिर आपको एड्रेस डिटेल देना, BC का आप देना है यहाँ पे, फिर उसका वेरिफिकेशन होगा, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट करके सारी चीज़ें फिर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना। तो वैसे इस तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया कि आपको ये चीज़ें चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दरअसल ऐसा है कि यहाँ पे CSC अपना बिजनेस करने के लिए, क्योंकि CSC का जो बिजनेस है वो BLEs के तरफ से होता है, मतलब एज आप एक इंश्योरेंस कंपनी समझिए कि एक इंश्योरेंस कंपनी है और उसमें उन्होंने एम्प्लॉय रखा हुआ है सेल्स में, और आप एक सेल्स मैन की तरह CSC के लिए काम करते हैं। मतलब कि जब कोई कस्टमर आता है तो आप उनको अप्रोच करते हैं, ये करिए वो करिए, फिर आप वो CSC के माध्यम से वो चीज़ करते हैं, तो CSC को उससे फ़ायदा होता है और आपको थोड़ा बहुत उसमें कमीशन मिल जाता है। तो इस तरीके से ये कंपनी काम करती है। और एक चीज़ और बता दें, जो नहीं जानते कि CSC एक प्राइवेट कंपनी है, तो बता दें कि ये CSC एक प्राइवेट कंपनी है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया CSC है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये अपने गलत फहमी अगर आपके मन में है तो इसको दूर कर लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने ये बनाया है कि ताकि आप ये सारी चीज़ें करें, ट्रांजैक्शन करेंगे, तब जाके आपको जो है यहाँ पे ये हम देंगे। जनरली लोग क्या है नहीं करते हैं, जो जहाँ पे जिसको जो फ़ायदा होता है वो वहाँ पे करता है। तो इस वजह से CSC ने क्या किया कि ये बना दिया है ताकि आप इस पर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करें। और बैंक BC आपको वो देंगे नहीं, क्योंकि आप एलिजिबल हो गए नहीं। आपको मालूम है कि आपको सर्टिफिकेट अब मिलना नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत सारी चीज़ें अब करनी पड़ती हैं बैंक BC के सर्टिफिकेट में। तो इस वजह से इन्होंने ऐसे बना दिया है ताकि आप जो है ऐसे बिजनेस मतलब आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं उसको आप छोड़े नहीं, उसके बाद आप ये आसान लगे रहें कि एक दिन पूरा होगा तो फिर आपको बैंक BC मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप कर देते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो अगर आपके सर्विस में आपके DM की तरफ से सर्विस अच्छी मिलती है, आपके एरिया में अगर DM अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, तब तो वो आपका जो एप्लीकेशन वो फॉरवर्ड कर देंगे, नहीं तो आपका इसी तरह ये चलता रहेगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी फ़िलहाल वीडियो में बस इतना ही, तो मुझे लगा कि आप सभी को ये बता दिया जाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, रियलिटी कैसी लगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास BC होगा तो वो उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो यार बता दें कि आपको मिल चुका है या मिलने वाला है तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। बाकी जिनको नहीं मिल रहा है उनसे आप जाके पूछिए, जिनको नहीं मिला है वो कमेंट में कमेंट करके बताएं कि बैंक BC मिला है कि नहीं मिला है, ताकि उनको भी यहाँ पे पता चल सके कि यार बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो यहाँ पे CSC नहीं प्रोवाइड करती है बहुत सारे BLEs को। तो वो लोग ज़रूर यहाँ पे कमेंट करें, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे वीडियो में अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो ज़रूर उसको प्रेस करके रखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।